जैसा कि आप सभी जानते हैं, एफडी एक काफ़ी सेफ इन्वेस्टमेंट है। लेकिन हमको एफडी करने में प्रॉब्लम यही आती है कि हम कौन से बैंक अकाउंट में एफडी करें, कौन हमको ज़्यादा इंटरेस्ट देगा। तो इस सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। हम इस वीडियो में आपको बताएंगे जो भी सबसे ज़्यादा एफडी में इंटरेस्ट देने वाले बैंक्स, एनबीएफसीज या फिर स्मॉल फाइनेंस बैंक्स हैं, उनके बारे में हम आपको बताएंगे। सबसे पहले आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेनी है। उस एप्लीकेशन का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे ही उसमें आप डाउनलोड करेंगे और अपने आधार कार्ड से लिंक अकाउंट नंबर से उसमें लॉगिन करेंगे, उसके बाद आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिखने वाला है जो कि आपको यहाँ पे स्क्रीन में दिख रहा होगा। यहाँ पे आपको अप टू 9.1% तक के इंटरेस्ट मिलता है और सबसे जैसे ज़्यादा इंटरेस्ट यहाँ पे उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक दे रहा है। जैसे कि आपको पता ही है, एफडी जो होती हैं, फिक्स डिपॉजिट्स जो होते हैं, वो रेगुलेटेड होते हैं आरबीआई से, तो इसमें हमको डरने की ज़रूरत नहीं है। और सारी ही एफडीज फिक्स डिपॉजिट्स जो 5 लाख तक के होते हैं वो इंश्योर्ड होते हैं डीआईसीजीसी से। अगर किसी खुदा न खास्ता किसी कारण से हमारा बैंक, जिस बैंक में हमने एफडी की है, वो डिफ़ॉल्ट कर जाता है तो 5 लाख तक का इंश्योरेंस अमाउंट हमको मिल जाता है। तो आप अपनी एफडी, जैसे आप 20 लाख 25 लाख की आपकी एफडी है, तो आप उसको 5-5 लाख के अलग अलग टुकड़ों में अलग अलग बैंक्स में या फिर एनबीएफसीज में डिवाइड करके इन्वेस्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे इनका एक एफडी को कंपेयर करने के लिए एक टूल है। इस एफडी को कंपेयर कर सकते हैं आप अलग अलग बैंक्स को एनबीएफसी से। जैसे हम एग्जांपल यहाँ पे देते हैं एफडी कंपेयर करने के लिए। यहाँ पे कंपेयर दिया है, कंपेयर में आपको क्लिक करना है और यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है आपको कोई भी बैंक या एनबीएफसी। जैसे सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट यहाँ पे उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक दे रहा है, तो उसकी एफडी को हम यहाँ पे कंपेयर कर लेते हैं। एक भारत का सबसे बड़ा बैंक, ट्रस्टेड बैंक और सबसे बड़ा प्राइवेट सेक्टर बैंक, तो इन 3 एफडीज को हम यहाँ पे कंपेयर करने वाले हैं। सो कंपैरिजन नीचे दिख रहा है, आपको इसमें क्लिक करना है। आप यहाँ पे देख रहे हैं शॉर्ट टर्म में हमको उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस में 8% पर एनएम के का इंटरेस्ट मिलता है। वहीं एसबीआई में 7.1 और एचडीएफसी में भी 7.1। अगर मिड टर्म की हम बात करें तो मिड टर्म में उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस में 8.5, एसबीआई में वही सेम रहने वाला है 7.1 और एचडीएफसी में भी 7.1। यहाँ पे हमारा शॉर्ट टर्म 0 से 1 साल के बीच में होने वाला है और मिड टर्म 1 साल से 2.5 साल के बीच में, और लॉन्ग टर्म हमारा होगा 2.5 साल से ऊपर। तो लॉन्ग टर्म में यहाँ पे उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक 8.5% का इंटरेस्ट रेट दे रहा है और वहीं एसबीआई में लॉन्ग टर्म में इंटरेस्ट रेट कम हो चुके हैं, 10 बेसिस पॉइंट की गिरावट हुई है। यहाँ पे 7% का भी आपको इंटरेस्ट मिलेगा और एचडीएफसी में 7.2% का। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं स्मॉल फाइनेंस बैंक में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट मिल रहा है, एसबीआई से 1.5% ज़्यादा मिल रहा है और एचडीएफसी बैंक से भी यहाँ पे ज़्यादा मिल रहा है। मिनिमम डिपॉजिट की हम बात करें तो उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस में मिनिमम डिपॉजिट 5,000 से है और एसबीआई और एचडीएफसी में 1,000 से। और सीनियर सिटीजन बेनिफिट्स हमको मिलते हैं तीनों ही जगह। 60 बेसिस पॉइंट पर एनम का एक्स्ट्रा हमको मिलेगा सीनियर सिटीजन में, 1% का एक्स्ट्रा मिलेगा हमको सीनियर सिटीजन में एसबीआई में हम करते हैं, और 0.75% हमको एचडीएफसी बैंक में मिलेगा। और इंस्टेंट बुक, अगर आप स्टेबल मनी से इंस्टेंट बुकिंग करना चाहते हैं तो ये एसबीआई और एचडीएफसी में अवेलेबल नहीं है। आप यहाँ पे इंस्टेंट बुकिंग कर सकते हैं स्टेबल मनी से उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक में। और एफडी अकाउंट रिक्वायरमेंट की बात, यहाँ पे बैंक अकाउंट रिक्वायर्ड, तो यहाँ पे उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक में आप एफडी करते हैं तो आपको कोई रिक्वायरमेंट नहीं है वहाँ पे बैंक अकाउंट ओपन करने की। वहीं आपको एसबीआई में आप करते हैं तो वहाँ पे आपको रिक्वायरमेंट रहने वाली है और एचडीएफसी बैंक में भी ये रिक्वायर्ड रहेगा। और यहाँ पे सेफ्टी की हम बात करें तो अप टू 5 लाख की, जैसे कि हमने पहले वीडियो में बताया कि 5 लाख की कोई भी एफडी हो वो आपकी इंश्योर्ड है, डीआईसीजीसी से वो इंश्योर्ड है। उसके ऊपर की एफडी या फिर कोई भी अमाउंट हमारा इंश्योर्ड नहीं रहता है। 5 लाख का अगर आपकी एफडी है, अगर बैंक डिफ़ॉल्ट भी कर जाता है तो वो आपका इंश्योर्ड है, वो आपको वापस मिल जाएगा।
और एफडी बुक करने के लिए सिंपल आपको यहाँ पे बुक नाउ में क्लिक करना है और आप कैलकुलेट माय रिटर्न्स में क्लिक करके रिटर्न्स भी कैलकुलेट कर सकते हैं और आपको यहाँ पे एफडी के रेट्स भी दिख रहे हैं। 2 ईयर में कितना मिलेगा, मिड टर्म, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म और अल्ट्रा शॉर्ट टर्म में कितना आपको मिलेगा, यहाँ पे आपको सारी ही चीज़ें दिख रही हैं। तो आप आसानी से इसमें बहुत ही फ्यू क्लिक्स में आसानी से अपनी एफडी को बुक कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं कंपैरिजन हम देखें तो 2 लाख रुपए के इन्वेस्टमेंट पे 2 साल का रिटर्न आपका 36,000 रुपये रहने वाला है उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस में। वहीं आपका स्टेट बैंक में 29,777 रुपये रहने वाला है। तो यहाँ पे करीब हमको 6-7 हज़ार का डिफरेंस देखने को मिल रहा है। तो स्टेबल मनी एप्लीकेशन से आप आसानी से एफडी अपनी बुक कर सकते हैं फ्यू क्लिक्स में। काफ़ी सिंपल सी यहाँ पे प्रोसेस रहने वाली है और कंपैरिजन कर सकते हैं। आप यूज़ नहीं भी कर रहे हैं, एफडी नहीं भी कर रहे हैं, तो कंपेयर कर सकते हैं एफडीज़ को यहाँ पे। और यहाँ पे आप अर्न कर सकते हैं 200 रुपये तक अपनी फर्स्ट एफडी बुकिंग में। अगर आप स्टेबल मनी से कोई भी एफडी में तो आपको 200 रुपये तक का यहाँ पे कैशबैक मिलेगा। अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर करें और स्टेबल मनी का लिंक हमने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ से आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं। मिलते हैं अगली ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। धन्यवाद।